Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So today we are going to do levels of teaching, different levels of teaching. अब याद रखना, ये हम ऑलरेडी इंग्लिश में कर चुके हैं, आज हम हिंदी में करने वाले हैं. इसके पहले हमने शिक्षण से रिलेटेड उसके विशेषताएं, उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसका बेसिक मतलब ये सब हमने कर लिया है. आज हम करेंगे वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग. तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 चीज़ें आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है. मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग. एक सेकेंड. ओके, मेमोरी लेवल टीचिंग बेसिकली सबसे पहला लेवल है जहाँ पर एक बच्चा बहुत ही यू कैन से बेसिक से स्टार्ट करता है. इसका मतलब जब हम शब्दों को पढ़ते हैं या अक्षरों को पढ़ते हैं, शब्दों से भी पहले अक्षरों को पढ़ते हैं, हम अ से ज्ञ तक याद करते हैं, फिर 12 खड़ी याद करते हैं, फिर गिनती याद करते हैं, ABCD याद करते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेमोरी लेवल पे आती हैं और मेमोरी लेवल में बच्चा हर एक चीज़ को याद करने की कोशिश करता है. ठीक है, मेमोरी लेवल जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल शुरू होता है जहाँ पर बच्चे का कुछ हद तक मानसिक विकास हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा अब तर्क लगाना शुरू करता है, हर चीज़ में रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज़. तो वो आता है हमारा अंडरस्टैंड लेवल में. मगर सबसे हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल. रिफ्लेक्टिव लेवल पे बच्चे का मानसिक विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब वो स्वतंत्र है डिसीजंस लेने के लिए. और इस टाइम पर इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं. यहाँ पर बच्चा खुद की प्रॉब्लम्स और जो भी समस्या है उसे दी गई है उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है. ठीक है, सो ये तीनों लेवल्स हैं और हम इन तीनों लेवल्स को या स्तरों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी कर लिए हैं रिलेटेड टू टीचिंग, बेसिक मीनिंग, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपने वो नहीं देखा हो तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके ऊपर राइट सेक्शन में आई करके आएगा, एक आई करके निशान आएगा. अब उस आई को दबाते ही आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिससे आप इससे पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं. और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को ताकि आपको इस तरह के वीडियोस और मिल पाए. सबसे पहले हम चलते हैं मेमोरी लेवल पे, जिसे हम मेमोरी लेवल टीचिंग कहते हैं. मेमोरी लेवल टीचिंग के मेन प्रोमिनेंट या जिन्होंने इस पे ज़्यादा काम किया था वो थे हर्बर्ट सर. ठीक है, तो हर्बर्ट सर वॉज द मेन प्रोमिनेंट, वो उसके मुख्य प्रस्तावक हैं और इन्होंने इस लेवल पे सबसे ज़्यादा काम किया था. अब यह शिक्षण का प्रारंभिक चरण है. यस, दिस इज द इनिशियल स्टेज, मतलब ये पहला स्टेप है. कभी भी जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा जब आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हो. ठीक है, तो ये हम इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हैं या प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं. उसके अलावा इसमें सीखने की बुनियादी प्रक्रिया शामिल है, जैसे कि शब्दों को याद करना या गिनती याद करना. हम यहाँ पर हर चीज़ रट्टा लगाते हैं या याद करते हैं. तो यहाँ का आप मेन याद रखोगे कि यहाँ पर याद करना मेन पॉइंट है, जिसे हम इंग्लिश में मेमोराइजिंग कहते हैं. इसे हम क्रैमिंग भी कहते हैं. क्रैमिंग मतलब रट्टा लगाना, और इसे हम रोट लर्निंग भी कहते हैं. तो प्लीज़ आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया रिलेटेड टू रोट लर्निंग, क्रैमिंग, मेमोराइजिंग या याद रखना, इसका मतलब वो किस स्तर की बात कर रहा है, वो मेमोरी लेवल स्तर की बात कर रहा है. मेमोरी लेवल स्तर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे सोचिए एक बच्चा जूनियर केजी में है या सीनियर केजी में है या नर्सरी में है. वो बच्चा अपने शिक्षण का पहले स्तर पर है और वो बच्चा अब समझने की कोशिश कर रहा है कि अक्षर क्या होते हैं और गिनती क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, उनको याद करने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पर बच्चा उतना तर्क नहीं लगा पाता, इसीलिए सबसे पहला लेवल है. जबकि बच्चा जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में चला जाता है उसको बेसिक्स तो पता होते ही हैं, उसका मेमोरी लेवल तो कंप्लीट हो ही चुका है, अब वो उसके आगे जाने वाला है. तो हम उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं. उसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं. ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चलते हैं, इससे हमें थोड़ा और पता चलेगा. मैं एक बार ये रब कर देती हूँ. अब
चलते हैं हमारे दूसरे स्तर पर, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं या अंडरस्टैंडिंग का स्तर कहते हैं। यहाँ पर मॉरिसन सर मेन प्रोमिनेंट थे, मतलब इन्होंने इस लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया था। और मेमोरी लेवल टीचिंग के समझने के बाद आती है। यस, जब आप मेमोरी लेवल कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेकर आते हैं बच्चे को। हम सीधा अंडरस्टैंडिंग लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है बच्चे को बेसिक्स ना पता हो। इसलिए याद रखना, पहले मेमोरी लेवल हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही मेमोरी लेवल टीचिंग कंप्लीट करने की ज़रूरत है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही हम किस पे जा सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जा सकते हैं। और लास्ट, यहाँ पर किसी भी विषय पे, किसी भी विशेष विषय पे बच्चा महारत हासिल करता है। तो यहाँ पर बच्चा व्याकरण पढ़ने की कोशिश करता है, तर्क लगाने की कोशिश करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, सिद्धांत समझने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल में आती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा सेकेंड लेवल है, मेमोरी लेवल के बाद में आता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाने के लिए आपको पहले मेमोरी लेवल पार करना पड़ता है। यहाँ पर याद रखिएगा, टीचर और स्टूडेंट का दोनों का इक्वल रोल रहेगा। जबकि जब हम मेमोरी लेवल में जाते हैं, पीछे की तरफ एक सेकेंड, ये मेमोरी लेवल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टीचर का रोल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट। इसका मतलब यहाँ पे टीचर का रोल होगा प्राइमरी और स्टूडेंट का रोल होगा सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर डिसाइड करता है कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। मतलब मेन डिसीजन जो भी लेना है वो कौन ले रहा है? यहाँ पर टीचर ले रहा है। ठीक है। जबकि शिष्य क्या कर रहा है? सिर्फ उसे समझ रहा है और फॉलो कर रहा है। तो शिष्य का रोल क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो मेन रोल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, वो टीचर अदा करता है यहाँ पर। जबकि अगर हम जाते हैं टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल बराबर होता है। क्योंकि अब स्टूडेंट का लॉजिक इंक्रीज हो चुका है, स्टूडेंट की रीजनिंग एबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, स्टूडेंट ने तर्क लगाना शुरू कर दिया है, तो स्टूडेंट भी समझ सकता है। अब स्टूडेंट अपने आप से भी डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सी किताब से पढ़नी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस चीज़ को उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। बट याद रखना, भले ही टीचर और स्टूडेंट दोनों का हम सेम रोल मान रहे हैं, फिर भी टीचर का अपर हैंड रहेगा। मतलब टीचर अभी भी बच्चे को कंट्रोल कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, बता सकती है कि क्या करना है और क्या नहीं। अब इसके आगे हम चलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे। मैं एक बार ओके, आई थिंक ज़्यादा कुछ है नहीं, चलो ठीक है। इसके मेन प्रोमिनेंट है हंट। जैसे पहले मेमोरी लेवल के थे हर्बर्ट, फिर मॉरिसन, फिर हंट। तो याद रखना, हंट है ये हाईएस्ट लेवल, सबसे बड़ा उच्चतम स्तर होता है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी कहते हैं। इसको याद रखने के लिए आप PhD याद रख सकते हैं। अगर एक बच्चा PhD कर रहा है तो उसको, उसका जो बॉस होता है या प्रिंसिपल होता है, वो सिर्फ गाइड करता है, मात्र उसको रास्ता दिखाता है। बट वहाँ उस रास्ते पे चलने का काम, वो सारा कार्य कौन करता है? बच्चा खुद करता है। तो याद रखना, रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे उच्चतम स्तर है, उच्चतम स्तर है। और इसका अर्थ है समस्या केंद्रित। यस, यहाँ पर बच्चा समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है। और यहाँ पर याद रखना, मेमोरी लेवल के एकदम विपरीत हो जाएगा। मतलब मेमोरी लेवल में टीचर का रोल प्राइमरी था, टीचर का रोल मेन था और स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का रोल प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट अब डिसाइड कर पाएगा उसे क्या करना है क्या नहीं। जैसे PhD में आप लोग डिसाइड करेंगे आपका टॉपिक क्या रहेगा, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, आप का डेटा कलेक्शन मेथड क्या रहेगा। जबकि आपका गाइड आपको सिर्फ गाइड मात्र कर सकता है, सिर्फ आपको सजेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अल्टीमेटली करना आप ही को है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का रोल प्राइमरी हो जाता है और टीचर का रोल सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा मुझे एक और आपको छोटी सी बात बतानी है, फिर मैं लेक्चर एंड करना चाहूँगी। ऑटोनोमस लेवल, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो ऑटोनोमस लेवल एक नया लेवल आया जो मेमोरी लेवल से भी पहले आता है। तो मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हमारा ये टॉपिक लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले आता है ऑटोनोमस लेवल। ऑटोनोमस लेवल के बाद आता है
मेमोरी लेवल के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, अब ऑटोनोमस लेवल सबसे पहला लेवल माना गया है, इवन मेमोरी लेवल से भी पहला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक उदाहरण लेने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर सपोज एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल भी नहीं है, अगर हम उसे जंगल में छोड़ दें तो क्या वो बच्चा सरवाइव कर पाएगा, वो वहाँ जिंदा रह पाएगा? हाँ, वो बच्चा अपने एनवायरनमेंट को देख के, हमारे आसपास की चीज़ों को देख के, अगर उस बच्चे ने कभी दूसरे इंसान से, कभी दूसरे और इंसान से इंटरेक्ट भी नहीं किया, कम्युनिकेशन भी नहीं किया, बात भी नहीं की, फिर भी वो बच्चा उस माहौल में जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बंदरों के झुंड के साथ गया तो वो बंदरों जैसी हरकतें सीख जाएगा, अगर वो भेड़ियों के साथ रहा तो वो भेड़ियों जैसी हरकतें सीख जाएगा। इन शॉर्ट, वो अपने वातावरण से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखता है, ऑब्जर्व करके, ध्यान देके, चारों तरफ आंखें, अपने सेंसेस के थ्रू, आंखों से, कान से, स्मेल से, टेस्ट से, स्किन से, वो काफ़ी सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेगा। तो याद रखना, इसे हम नेचुरल लर्निंग भी कहते हैं। इसको हम लोग नेचुरल लर्निंग का भी नाम दे सकते हैं। तो ऑटोनोमस लेवल सबसे पहला लेवल है। ऑटोनोमस लेवल के बाद है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल हर्बर्ट सर ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन सर ने दिया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट सर ने दिया है। तो अगर आप HMH से याद रखोगे तो आपको इजीली इनके ऑथर्स याद रहेंगे। तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हंट, HMH। और याद रखना, आपको ये सीक्वेंस इसी तरह याद रखना है, आपको इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसे जिस श्रृंखला में है आपको उसी श्रृंखला में इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ताकि मैं और ऐसे वीडियो आपके पास ला सकूं। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जिसे हम टीचिंग की प्रक्रिया कहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।